अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मंगल हब यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जावेद शाह साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। एक तवील सहाफ़ती कैरियर है और मुख्तलिफ़ कौमी जरीदों में तल्ख़ व शीरीं के अनवान से कॉलम नवीसी करते हैं। इंटरनेशनल और मुल्की सतह पर मुख्तलिफ़ न्यूज़ एजेंसीज़ से भी वाबस्तगी है। हम इन्हें न्यूज़ एंड व्यूज़ में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद शाह साहब। जावेद शाह साहब, कराची की सियासत पर आपसे गुफ्तगू करेंगे और उसमें जानना चाहेंगे कि MQM पाकिस्तान के यौम तासीस हवाले से कि जब ये कहा गया कि ये पार्टी असल MQM है या वो पार्टी लंदन वाली असल MQM है, तो ये भी सवाल उठाया गया कि भाई एक दफ़ा ऐलान ये हो चुका 23 अगस्त को कि जी हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो जब ये 23 अगस्त को फिर इनका लोगों का कहना ये है, जो सियासी पंडित हैं उनका कहना ये है कि जो है भाई इनका यौम तासीस तो 23 अगस्त हुआ, ठीक है। और ये जो 23 अगस्त इन्होंने जो मनाया है 18 मार्च को यौम तासीस, तो ये तो फिर लंदन का यौम तासीस बनता है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? कितने लोग थे, क्योंकि आप बज़ाते ख़ुद भी वहाँ मौजूद थे, जो इत्तलात हमें मिली हैं कि आपने वहाँ कवर किया है जलसा। आप क्या समझते हैं कि कितने लोग, आप क्या वहाँ पे आप ऐनी शाहिद हैं क्योंकि आप कितने लोग वहाँ देख रहे थे, क्या माहौल था स्टेज का? आमिर खान साहब की गैर मौजूदगी और वसीम अख्तर की गैर मौजूदगी को आप कैसे देख रहे हैं? और मज़ीद जो MQM के रहनुमा हैं उनके बारे में आपके पास क्या इत्तलात हैं? डॉक्टर सग़ीर अहमद के बारे में आपके पास क्या इत्तलात हैं? सुना है वो भी अलग हो गए। तो आप कैसे देख रहे हैं सारे मामले को और क्या इत्तलात है आपके पास इस जलसे के बारे में? असल में MQM जो है, MQM पाकिस्तान, इसका इनके इंज़माम के बाद PSP के ये पहली यौम तासीस का उन्होंने जलसा किया। अब रहा सवाल ये कि वो MQM वाले 18 मार्च को क्यों कर रहे हैं? इनको तो 22 अगस्त को करना चाहिए था क्योंकि ये नई जमात बनी थी। अब वो अपनी MQM पाकिस्तान उसी MQM का दावा करती है जो MQM पाकिस्तान में वजूद रखती है। वो कहते हैं पाकिस्तान में जो MQM ने वजूद रखा है ये हम चला रहे हैं। अब इसी तरीके से वो इस हक़ में भी हैं कि अब हम इसको इसी खतूत पे चलाएं जिस पे माजी में चलाते थे। बहरहाल जलसे में जहाँ तक मैं अपने जो देखा मैंने निगाह से, तो वहाँ वो तादाद तो नहीं थी जो माजी के जलसों में या माजी के यौम तासीस में अल्ताफ़ हुसैन के ज़माने में या इस तरीके से, मगर बहरहाल किसी हद तक काफ़ी तादाद में लोगों को लाने में ये कामयाब हुए। मगर PSP के रहनुमाओं के अलावा वसीम अख्तर और आमिर खान और ये जिनका सग़ीर अहमद, इस तरह के बड़े कदावर रहनुमा कई इसमें मौजूद नहीं थे। काश ये तमाम रहनुमा भी इसमें हैदर अब्बास भी होते, तमाम इशरतुल इबाद भी होते, ये आके इस पे स्टेज पे होते, तो फिर ये ज़ाहिर होता कि इनके अंदर कोई इख्तिलाफ़ात नहीं है। अब ये जो इख्तिलाफ़ात पे ये अभी तक काबू नहीं पा सके हैं, इससे अवाम में एक मनफी पैगाम भी जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि 22 अगस्त को जो इनको जमात मिली वो इन्होंने यानी कि मुख्तलिफ अब लोगों के हथकंडे और अदारों के उस पे प्रेशर में एक डर खौफ के आलम में भी इन्होंने वो पार्टी चलाई। और ये मैं इनको क्रेडिट दूंगा कि किसी हद तक जो गिरफ्तारियां तेज़ी से हो रही थी ना, उनको ये समेटने में, अपने प्लेटफार्म पे लाने में MQM के कारकुनान को कामयाब हुए। चाहे उनको ये आसरा मिला कि हमें अब गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वरना उस ज़माने में पुलिस जो थी और जो इंतज़ामिया लाते मार मार के घरों से माजिर जो लड़के थे उनको गिरफ्तार कर रही थी, क्योंकि एक ऐसा ऑपरेशन शुरू हो गया था। तो उस सूरत में जो इनके साथ आया, जब इन्होंने अपनी तंजीम साजी की और इन्होंने ये कहा भाई हम पाकिस्तान के हिमायती हैं या पाकिस्तान की जो भी बात थी उस वक्त, उसको देखते हुए तो इन्होंने कारकुनों को अपनी साए तले, छतरी के तले महफूज रखा। इसमें ये एक क्रेडिट उनको जाता है और उन पर मुकदमात भी नए नहीं बने, क्योंकि इनकी लीगल एड कमेटी सब तबाह बर्बाद हो गई थी। तो कहने का मकसद ये कि ये किसी हद तक तो अपनी तंजीम को चलाने में कामयाब रहे, मगर तंजीम में जो इख्तिलाफात हैं उस पर काबू पाने में ये नाकाम रहे।
मैं ये समझता हूँ यूम तासीस का जो जलसा किया, इसमें इनको तमाम इख्तलाफात को बालाए ताक रख के जो नाराज थे रहनुमा उनको मना के स्टेज पे लेके आते। अब MQM पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं वहाँ ये तासुर जा रहा है पाकिस्तान के अवाम में, जो आम शहरी हैं, कि भाई ये इस पे PSP वाले बाहर थे, PSP आ गई, जी PSP हाँ। छा गई है MQM पाकिस्तान पे। तो ये एक तासुर आम पैगाम जा रहा है, मगर PSP वाले जितना ये जलसा जो भी हुआ था ये भी एक ये हकीकत इन्हीं की हकीकत ये है, ये इन्हीं की मदद से हुआ। ये एक हकीकत हाँ, ये इन्होंने कामयाब कि कराया, ये लोग ही लेके आने में लेके कामयाब आने हुए, में, लोगों को बिल्कुल निकालने बिल्कुल। में, ये नहीं लोगों ने लोग हाँ, निकाले। वरना इस तरह ये जलसा कामयाब भी नहीं नहीं होता। होता। इसमें PSP का, मुस्तफा कमाल का, अनीस कायम खानी का, इनका एक क्रेडिट जाता है, ये क्रेडिट जाता ये है। बात है। अच्छा, यहाँ पर मेरी कुछ सहाफ़ी दोस्तों से बात हुई और कुछ यूट्यूबर से भी जब मेरी मुलाकात हुई कल, तो रात गए तो उनसे उनके मुताबिक कि उनकी जो जहाँ पे जिसने इंतजामात किए थे, जो ठेकेदार और जो लोग थे वहाँ पर, तो उनके मुताबिक 5,000 कुर्सियाँ लगाई गई थी। ठीक है, वो भी जो जगह भी है वो सब आपने सुना ही, देखा ही सबने, हाँ, जब मुख्तलिफ रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब सोशल मीडिया पर कि किस जगह पर बाग़ जिन्ना में ये इंतज़ाम किया गया, जबकि बाकी जो खुला हिस्सा है जी जी। वो उसमें पार्किंग और वो सब खाली पड़ा था। तो जो इस तरह लोगों के बकौल 5,000 कुर्सियां थी और उसमें भी रैंडम लोग बैठे हुए थे और कुर्सियां खाली थी। आपने क्या देखा, आपने क्या ऐसा कुछ देखा, या आपके मुताबिक खचाखच मामला था? नहीं, मैंने जैसे कि पहले बताया जा ख्याल किया कि इतनी तादाद तो नहीं थी जिस तरह, मगर इतनी तादाद लाने में भी कामयाब हो गए PSP के रहनुमा जी हाँ, ये मुस्तफा कमाल, तो ये आप क्रेडिट दें। मगर इस बुरहान में है ना MQM अभी तो, क्योंकि पाकिस्तान के पास तंजीमी बुरहान है इस वक्त, इनकी तंजीम में कुछ नाराज में, उनको जब तक ये नहीं मनाएंगे तो हर एक रहनुमा के पीछे कम से कम 500 आदमी तो है ना। तो वो 500 आदमी नाराज है, वसीम अख्तर भाई नहीं जा रहे, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो नहीं जा रहा, तो वो भी नहीं गए। तो इस तरीके से आमिर खान की भी एक जी हाँ, वर्कर है, बिल्कुल। तो इस तरीके से फिर अल्ताफ हुसैन का भी वहां से फैसला आ गया था एक, तो जी, जी। उसके भी एक असरात इनकी यूम तासीस पे मुरतब हुए। अच्छा जावेद साहब, तो यहाँ एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जिक्र करता चलूँ कि अवामी मसाइल इस जलसे में चाहिए था MQM को, क्योंकि वो यहाँ की एक मुस्तनद शहरी इलाकों की सिंध की जमात है। तो जो अवामी मसाइल उठाने चाहिए थे इस जलसे में MQM को, या जिनका मुतालबा करना चाहिए था सिंध गवर्नमेंट से और फेडरल गवर्नमेंट से, तो अभी तक हमने वैसे भी ये देखा और इस जलसे में भी बिलखुसूस हमने इस चीज़ को देखा कि उनमें से किसी भी चीज़, महंगाई जो बदहाली का शिकार है कराची का एक आम रिहायशी या सिंध का एक आम रिहायशी, तो उस हवाले से गैस चूल्हों में नहीं है अब तक, जबकि शदीद गर्मी पड़ रही है कराची में। इसके अलावा और ये आटा नहीं है खाने के लिए, दूध महंगा, ये जो बुनियादी चीज़ें हैं जो MQM का तुर्रा रही सियासत का, कि वो इन चीज़ों को हाईलाइट करते थे और ये मसाइल हल कराते थे बचत बाज़ारों के ज़रिए से और दूसरे शहरों के। शहर खंडरात का नमूना पेश कर रहा है इस वक्त, तो वो मामला अभी भी पसे पुश्त हैं, अपनी सियासत और उन चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा है। असल में बात दरअसल ये, एक तो हमारी वफाकी हुकूमत कमज़ोर है जिसमें MQM शामिल है, ये कमज़ोर हुकूमत है इस वक्त। वो इमरान खान ने उस पर ज़रब लगा लगा के उस हुकूमत पे PDM की और कमज़ोर कर दिया वो है। काम करने ही नहीं हाँ, दिया। काम करने नहीं दे रहा। तो इमरान खान पे सबकी निगाहें इमरान खान से एक टकराव की पॉलिसी नबरत आजमा है। तो इनके मुतालबे अगर ये मुतादिद बार करते भी रहे हैं तो इस पर क्या कोई तवज्जो तो नहीं दी जा रही, पैसा है नहीं, हर काम के लिए पैसे की भी ज़रूरत होती है, पैसा भी नहीं है। तो इन्होंने मेरा ख्याल में इसी ख्याल को हुकूमत में तो शामिल है ना, और वो कहते हैं ना घर का बेदी तो जानता है हर चीज़ को, घर के क्या राज जी हैं, हाँ, तो वो ये इसलिए ज़्यादा हुकूमत को तकलीफ़ में नहीं मुब्तला करना चाहते। वरना अगर ये कोई एहतजाज करना चाहें कि हमारे मसले मसाइल हल नहीं हो रहे, तो फ़ौरन इक़्तिदार से अलग हो जाए, घराम करके हुकूमत गिर जाएगी। जी हाँ, तो लाजमी हुकूमत में है तो इनके कुछ महदूद पैमाने में कुछ इनके मसले हल हो रहे हैं, तो शायद ये उसमें मौजूद हैं। बाकी बड़े पैमाने पे तो पीपल्स पार्टी या PDM की जो JUI या ANP या जो जमातें शामिल है, किसी के भी मसले हल नहीं हो रहे, ना किसी के लोगों को। हाँ, छोटी मोटी नौकरियां मिल रही हैं। अब ये जैसे MQM वाले भी IT के फील्ड में इन्होंने काफ़ी काम कर रहे हैं, IT का एक पूरा इन्होंने पता नहीं एक नेटवर्क अभी लगा हुआ था कि उनको मुबारकबाद देते हैं कि IT का उन्होंने किया, अमीन रखने को बड़ा काम। जी हाँ, जी हाँ, तो वो इस हवाले से कुछ ही अपने तौर पर बेचारे कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं।
तो लाजमी अभी इस पोजीशन में भी नहीं है मांगने की है, और मेरे ना ख्याल में- हुकूमत देने की पोजीशन। मेरे ख्याल में जब तक इनको मुकम्मल क्लियरेंस, जी जी जी, क्लीन चिट नहीं मिलती, हाँ। जब तक ये शायद एक्टिव सियासत में उस तरह से किरदार अदा नहीं कर पाएंगे। हाँ, असल में बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान में जब ऊँट एक करवट बैठेगा, जब इमरान खान का ये मामला हल हो जाएगा, इलेक्शन में तमाम जमातें इलेक्शन में आ जाएंगी, तो शायद इनके मसले मसाइल हल हो जाए, क्योंकि आइंदा इलेक्शन पे सबकी निगाहें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत कोई नई आके आ जाएगी तो फिर वो मुतालबात पिछली हुकूमत तो पूरे नहीं कर पाई, तो वो नई हुकूमत कर पाएगी। अगर पीटीआई की हुकूमत आती है जिसके इम्कानात भी हैं, तो फिर क्या वो इनके मुतालबात तो पूरे नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो इनका साथ दे रहे थे पीटीएम का। फिर ये कल शामिल होंगे, फिर नए सिरे से मुतालबात करेंगे, एक अलग कहानी होगी। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, न्यूज़ एंड व्यूज़ में आपसे इजाज़त चाहेंगे। एक मज़ीद व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।